प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं, एक ऐसी जालिम औरत का है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी और उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो गधी बन गई। आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिस पर इतना बड़ा अजाब आया? इस वाकये को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपको भी सबक हासिल होगा। किसी इलाके में एक अल्लाह वाला लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ही खुश नसीब इंसान था। अल्लाह ताला ने उसे बचपन में ही अपने खास बंदों में शामिल कर लिया था। इस लकड़हारे की बीवी भी बहुत नेक थी। वो दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। लकड़हारे की बीवी मां बनने वाली थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने उन्हें चांद सा बेटा अता किया। वो दोनों मियां बीवी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन जब से लकड़हारे का बेटा दुनिया में आया था, तब से उसकी बीवी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी लकड़हारे की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारे को ये गम बहुत सता रहा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगा। इस लकड़हारे के पास जो बकरियां थी, वो चराने के लिए जब जाता तो अपने बेटे को भी साथ ले जाता। जब बेटे को भूख लगती तो बकरियों का दूध पिला देता, धोकर उसे पिलाकर दरख्त के नीचे सुला देता। उसकी बकरियां चारा चरती फिरती और वो दरख्त के नीचे इबादत करने बैठ जाता। जब उसकी बकरियां चारा चरकर वापस आ जाती तो वो अपने बेटे और बकरियों को लेकर घर आ जाता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो घर का काम वो संभाल लेगी और मेरी इबादत में भी कमी नहीं आएगी। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बहू उसे दिन में तारे दिखाने वाली है। उसे इन सब बातों का कोई इल्म न था। फिर लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और बहू को दे दिया और दूसरे कमरे में वो अल्लाह की इबादत करता था। उस लकड़हारे बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। सुबह जब वो काम करने के लिए खेत में जाने लगा तो अपनी बीवी से कहा, बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फर्ज है कि दोनों मियां बीवी मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अबा जान इबादत गुजार बंदे हैं, इबादत में कोई खलल मत डालना। ये कहकर वो अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन तो लकड़हारे की बहू घर के कामकाज करती रही, बर्तन भी धोती और खाना वगैरह भी बना देती। वो अल्लाह की इबादत वाला लकड़हारा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि जो वक्त मैं काम पर लगाता था, अब मैं अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वुजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब वो अपनी बकरियां चराकर और लकड़ियां काटकर वापस आया तो उसने देखा कि न तो उसकी बहू कमरे से बाहर निकली और न ही घर में खाना बना हुआ था। लकड़हारा सोचने लगा कि शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है। वो जल्दी से आगे बढ़ा, खुद ही आटा गूंथा, रोटी पकाई, खाना बनाया और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गया। जब उसकी बहू शाम को कमरे से बाहर निकली तो वो देखकर हैरान हो गई कि सारा घर का काम भी हुआ पड़ा है और खाना भी बना हुआ है। वो बहुत खुश हुई। फिर रोज से उसने यही बहाना बनाना शुरू कर दिया। बेचारा लकड़हारा रोज घर का सारा काम करता और अल्लाह ताला की इबादत भी करता रहता। इसी वजह से लकड़हारे की नींद भी पूरी न हो सकी और वो बीमार रहने लगा। एक दिन वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, यहाँ तक कि उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज अदा की। उसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वापस आया तो उसकी बहू फिर कमरे से बाहर न निकली। अल्लाह वाले लकड़हारे ने सोचा कि आज फिर शायद मेरी बहू की तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो खाना नहीं बना सकी। उस अल्लाह वाले लकड़हारे ने फिर खुद खाना बनाया और घर का सारा काम किया। फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया। एक दिन उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा, आप बकरियों को जंगल में न ले जाया करें। अब आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियां भी न काटा करें।
आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वो अल्लाह वाला लकड़हारा कहने लगा, बेटा, बकरियां पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर लेता हूं। उनका बेटा कहने लगा, नहीं अबाजान, अब आपके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं है कि आप खुद घर का काम कर सके। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो मैं ला दूंगा। एक बार उनका बेटा खेतों में काम करने चला गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ कि ये बूढ़ा उठे और काम करे। वो उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। बहू भी उनके पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो, और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोंछा भी लगा देना। कब तक तुम घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? और हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तभी मैं तुम लोगों से यही काम कराती। वो बेचारा खांसते हुए बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद उसकी बहू ने भरी हुई बाल्टी कपड़े की उसके सामने रख दी और कहने लगी, ये सारे कपड़े धोकर सुखा दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जुहर की अजान हो गई। वो बुजुर्ग तुरंत वुजू करने लगे। वुजू करके जब उन्होंने जायमजा बिछाने के लिए पकड़ा तो बहू ने गुस्से में आकर जायमजा को पकड़कर फेंक दिया और कहने लगी, ये क्या तरीका है? काम छोड़कर हर वक्त जायमजा पर बैठ जाते हो। अपने कमरे का हाल देखा है? हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उन्होंने दोबारा जायमजा उठाकर बिछाया तो वो जायमजा के ऊपर खड़ी हो गई और अपने ससुर का बाजू पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं क़ज़ा नमाज ही पढ़ लेता हूँ, मगर उसकी बहू दोबारा आ गई और हुक्म चलाने लगी, मैं अपने घर में